किसान भाइयों, हम लोग गेहूं की फसल में एनपीके 05234 का प्रयोग तो करते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी गेहूं में एनपीके का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे किसान साथी कुछ गलतियों की वजह से उनको एनपीके 05234 का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, यानी वो प्रयोग भी करते हैं और उसका फसल को पूरा लाभ भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो किसान भाई, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एनपीके 05234 हमें कब प्रयोग करना चाहिए और इसके साथ और कौन कौन से तत्व हम मिलाकर प्रयोग कर दें जिससे हम एनपीके 052 से बहुत अच्छा लाभ ले पाएँ। तो किसान भाई, जानकारी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो हमारे किसान साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले एनपीके 05234 का प्रयोग करने का समय जान लेते हैं। अब एनपीके 05234 का समय जानने के गेहूं की वैरायटियां अलग अलग होती हैं। कुछ वैरायटियां जल्दी पकती हैं और कुछ वैरायटियां देर से पकने वाली होती हैं। तो हमको ऐसे मान लेना है कि जैसे हमारी गेहूं की पौधे में बाली निकलने से पहले हमें एनपीके 05234 का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे किसान साथी जैसे 2-4 बालियाँ निकलने लगी या बालियाँ निकल चुकी हैं, इस अवस्था में एनपीके 05234 का प्रयोग करते हैं तो उससे अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम पहले खेत में जाएं और एक पौधा तोड़ के देखें। जब हमारी गोभ की अवस्था में यानी गोभ में हल्की बाली बनना स्टार्ट ही हुआ हो, उस अवस्था में यदि एनपीके 052 हम का प्रयोग कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। अब किसान भाई, इसके साथ हमें और कौन से तत्व डाल सकते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा लाभ मिले, यानी तो पहले हम जान लेते एनपीके 05234 में होता क्या है। तो यहाँ नाइट्रोजन इसमें 0% होता है, क्योंकि इस अवस्था में जब हमारे पौधों में बालियाँ निकल रही होती हैं, यानी निकलने से पहले की अवस्था, नाइट्रोजन की पौधों को आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें नाइट्रोजन 0% ही होता है। फास्फोरस जो है 52% होता है। पोटेशियम जो है 34% पाया जाता है। फास्फोरस हमारे पौधों की जड़ों तने का विकास में काफ़ी सहायक होता है। पोटेशियम इस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक तत्व होता है। दानों में चमक और पौधे में बढ़वार जो है, पौधों को स्वस्थ रखना, फूल से फल बनना, इसमें पोटेशियम बहुत मुख्य तत्व होता है। तो इसलिए 05234 अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अब 052 की डोज तो आप सब जानते ही, हमें 1 से 1.5 किलोग्राम या प्रति एकड़ लेना है, यानी 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ एनपीके 05234 लेना है। अब दूसरा तत्व इसमें हमें मिलाना है बोरान, क्योंकि बोरोन जो है इस समय बहुत आवश्यक तत्व होता है। यदि हम बोरोन फसल में डाल देते हैं तो एक शानदार रिजल्ट मिलता है। बोरोन से होता क्या है, पौधों में जो परागण की क्रिया होती है सही से होती है, यानी दानों जो का भराव जो होता है, फूल से दाने बनते हैं वो सही से बनते हैं, दाने मजबूत बनते हैं, दाने मोटे होते हैं और बालियां में भराव अच्छा होता है, बालियां बड़ी होती हैं। तो बोरोन इस समय बहुत आवश्यक तत्व होता है। तो बोरोन की डोज की बात करें तो 100 से 120 ग्राम बोरोन लेना है और दोनों तत्वों को अलग अलग घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। अब किसान भाई, यहाँ पर हमें और अच्छा रिजल्ट मिल सकता है यदि हम इसमें जिंक 12% वाला यानी चिलेटेड जिंक का प्रयोग कर दें, क्योंकि जिंक सल्फेट तो हम डाल नहीं सकते, इसमें फास्फोरस डालें एनपीके के साथ, जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें जिंक लेना है 12% वाला 100 ग्राम इसमें डाल दें, क्योंकि इस समय जिंक पौधों में काफ़ी सहायक होता है, पौधों की ग्रोथ बढ़ाता है, पौधों को हरियाली लाता है, बालियां में स्वस्थ निकलती हैं। तो जिंक जो है हमें 100 ग्राम मिलाकर स्प्रे कर दे तो और अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो किसान भाई, ये एनपीके 05234 जो है हमें डालना है, बालियां निकलने से पहले प्रयोग करना है। और दूसरा हमें बोरोन 120 ग्राम और जिंक जो है चिलेटेड वाला 100 ग्राम, ये तीनों खादों का
अलग अलग घोल बनाकर आप इस एक ही साथ स्प्रे कर दें, गेहूं से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि किसान भाई इस समय जब पौधों को ये तत्व मिल जाते हैं तो पौधों में बालियां स्वस्थ आती हैं, दाने का भराव अच्छा होता है और एक स्वस्थ और मजबूत फसल उत्पादन देती है। किसान भाई जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।